भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्राणायाम क्यों करना चाहिए? प्राणायाम करने से क्या लाभ है? क्या प्राणायाम करना आवश्यक है? महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के लाभ बताते हुए कहा है, जो हमारे जीवन में जो प्रकाश होना चाहिए, वो प्रकाश जितना होना चाहिए, वो प्रकाश बिना प्राणायाम के नहीं मिल सकता। जीवन को प्रकाशित करना होता है, शरीर को भी प्रकाशित करना है, इंद्रियों को भी प्रकाशित करना है, मन को और आत्मा को भी प्रकाशित करना है, और वो प्रकाश प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त होता है। और जीवन में अंधेरा बहुत है, अंधकार बहुत है। शरीर में भी बहुत अंधकार है, इंद्रियों में तो और अधिक अंधकार है, और मन में तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, एकदम काला पड़ गया हमारा मन। और आत्मा अत्यंत मलिन हो चुकी है। इस मन के कारण से, इंद्रियों के कारण से, शरीर के कारण से उस मल को समाप्त करना यदि कोई चाहता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम करना होगा। तो प्राणायाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रकाश पर आया हुआ जो आवरण है, जो मल है, जो अंधकार है, उसको हटाना है। इसलिए पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम को करने से प्रकाश पर जो आवरण आया है वो क्षीण होता है, नष्ट हो जाता है। यह मुख्य प्राणायाम का लाभ है, फल है। इसी बात को समझाते हुए महर्षि मनु महाराज ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, दह्यन्ते ध्मायमानानाम धातूनाम यथा मलः। दह्यन्ते ध्मायमानानाम धातूनाम ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। मनुष्य को जितना उदाहरण से समझ में आता है उतना और किसी से समझ में नहीं आता है। और उदाहरण शास्त्रीय भाषा में उदाहरण का अर्थ होता है प्रत्यक्ष।
उदाहरण होता है प्रत्यक्ष। जब तक उसको प्रत्यक्ष दिखाया नहीं जाए तब तक उसको समझ में नहीं आता है। और ये जो जितने भी नाटक होते हैं ना, ये सब उदाहरण है। जितने भी नाटक होते हैं ये उदाहरण है। और नाटकों से एक शिक्षा दी जाती है। किसी बहुत बड़े उद्देश्य को समझाने के लिए नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। यह अलग बात है, वो नाटकों का जो स्वरूप है वो आज बदल गया है। वो सीरियल के रूप में, पिक्चर के रूप में बन गया आज नाटक, पर है वो नाटक ही है। जितना प्रभाव आज व्यक्ति के ऊपर नाटक का है उतना प्रभाव और किसी का नहीं। जो महत्वपूर्ण जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा जब देता है व्यक्ति, परीक्षा में भी व्यक्ति विचारों को उत्पन्न कर सकता है। परीक्षा लिखते हुए, पेपर लिखते हुए व्यक्ति कोई ना कोई विचार ला सकता है, लेकिन नाटक देखते समय दूसरे विचारों को नहीं ला सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति नाटक देखता है, किसी सीरियल को देखता है, किसी पिक्चर को देखता है, जब उसको देखता है उसके मन पसंद का है तभी तो देख रहा है। जब उसको देख रहा होता है उस समय कोई दूसरे विचारों को नहीं ला सकता वो, क्योंकि वो नाटक है। याद रखना, वो उदाहरण है, वो प्रत्यक्ष है। इसलिए महर्षि मनु महाराज ने प्राणायाम को समझाने के लिए उदाहरण दिया है धातुओं का। दह्यन्ते ध्मायमानानाम, ध्मायमानानाम, भट्टी के अंदर धातुओं को रख करके जब उनको गर्म किया जाता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सुवर्ण सोना भी क्यों ना हो, चांदी भी क्यों ना हो, तांबा ही क्यों ना हो, कोई भी धातु को आप भट्टी में लगाइए और अग्नि से उसका संपर्क कर दीजिएगा और लाल होता जाएगा और लाल होकर के फिर पिघलने लग जाएगा। और उसके अंदर जितना भी मल होता है उस मल को निकालने के लिए एक ही उपाय है, भट्टी। धातुओं को भट्टी में डालो और उनके अंदर जो भी मल है उन सारे मलों को हटा दो और उनको शुद्ध कर दो, फिर वो धातु चमक जाती है। सुवर्ण को, चांदी को जितना भट्टी में तपाने लगो उतना ही अधिक उसके अंदर चमक आ जाता है। तो वो यही कहना चाहते हैं, जैसे जिस प्रकार, और भट्टी में डाल करके जब उसको, उसके मलों को हटाया जाता है, कौन ऐसा आदमी है जो समाज में रहता है और वो इन भट्टियों को नहीं देखा हो। ये उदाहरण है। तो महर्षि मनु महाराज ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार भट्टी में धातुओं के मल हट जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः, इंद्रियों में जो दोष हैं उनको वैसा ही जलाया जाता है जैसे भट्टी में धातुओं के मलों को जलाया जाता है। कैसे? प्राणस्य निग्रहात्, प्राण को निग्रह कर लो, यानी प्राणों को रोक लो। दुनिया में प्राणों को रोकना जितना कठिन है उतना कठिन और कोई काम नहीं है, याद रखना। प्राणों को रोकने का मतलब समझते हैं ना? प्राणों को रोकने का मतलब है मृत्यु को न्योता देना है, याद रखना। हाँ, प्राणों को रोकने का मतलब है मृत्यु को न्योता देना है। मानो विधिवत जब व्यक्ति प्राणायाम करने लगता है, जब जब वो प्राणायाम करता है तब तक वो न्योता देता है मृत्यु को। बहुत मुश्किल है। और मृत्यु को सामने रखता है। फिर वो न्योता, जिसको हम न्योता देते तो आता है ना आदमी। हाँ जी, हमारे घर में ये फंक्शन है, ये कार्यक्रम है, उसके लिए हम न्योता जब देते हैं तो आना ही पड़ता है। जिसको हम न्योता देते हैं वो आता है आदमी, संबंध है ऐसे।
और किसके साथ मृत्यु का संबंध नहीं है? गहरा संबंध है। हाँ, गहरा संबंध है। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ सकती, याद रखना। बहुत गहरा संबंध है। इतना गहरा संबंध है, वो ताकती रहती है, याद रखना, ताकती रहती है वो, कब अवसर मिले। और जो आदमी आगे होकर आ बैल मुझे मार न्योता दे रहा हो मृत्यु को, ये यही काम करता है प्राणायाम करने वाला व्यक्ति। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, तपो न परम प्राणायामात, तपो न परम प्राणायामात। दुनिया में तप से बढ़कर, प्राणायाम से बढ़कर तप दुनिया में कोई नहीं है। प्राणायाम से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा तप नहीं हो सकता। जो आदमी मृत्यु को न्योता देता हो, मृत्यु को बुलाता हो, तो प्राणों को ऐसा रोकना पड़ता है। जो व्यक्ति प्राणों को रोकता है तो खलबली मच जाती है इंद्रियों में, पूरे शरीर में, शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है, परेशानी होने लगती है, दुख होने लगता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा कष्ट उठाते हुए, दुख है, दुख याद रखना, तप में होता यही है, दुख होता है। जो जो व्यक्ति तप करता है उस तप में कुछ नहीं होता है दुख के अलावा। तप करने का मतलब है दुख मोल ले लेना। तप करने का मतलब है दुख मोल ले लेना। बहुत सर्दी लग रही है, बर्फ पड़ जाए पीछे शिमला में और उधर पहाड़ों में, तो यहां सर्दी आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ रही है, उस सर्दी में भी बाहर निकलना आदमी को, सारे काम करना है विधिवत। वही 4 बजे उठना है आदमी को, उठ करके सारी दिनचर्या करनी है। ये सब कर सकता है व्यक्ति, लेकिन उसके साथ में प्राणायाम करना। एक तो सर्दी का दुख है, उसको भी सहन करना पड़ता है। गर्मी का दुख है, उसको भी सहन करना पड़ता है। भूख का दुख है, प्यास का दुख है, पता नहीं कितने दुख है दुनिया में। उन सारे दुखों को सहन करना, उसके साथ साथ मृत्यु के दुख को भी सहन करना, बहुत बड़ा दुख है मृत्यु का। जब जब प्राणों को वो निग्रह करता है, रोकता है, तब तक उसको मृत्यु दिखाई देने लगती है। तो वो ही कहना चाहते हैं कि जैसे व्यक्ति प्राणों को रोक लेता है तो पूरा शरीर जो है क्रियान्वित हो जाता है। एक एक सेल में, एक एक कोशिका में जो मल है, दोष है, वो सब बाहर निकलने लगता है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं, कम से कम विधि पूर्वक 3 भी प्राणायाम अगर हमने किया है, पूरा शरीर जो है हिल जाता है व्यक्ति का, पसीना आने लगता है। पसीना के माध्यम से मल बाहर निकल रहा हो मानो। तो जैसे ही व्यक्ति प्राणों को रोकता है तो सामने मृत्यु दिखाई देती है। और जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का मतलब यहां पर वो जो इंद्रिय है सूक्ष्म, जिसको हम देख नहीं सकते, वो तो जैसा है वैसी है, जैसा है वैसी है, पर उस इंद्रिय का जो स्थान है वो है ये गोलक। चाहे वो आंखें हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, चाहे जीभ हो, चाहे पूरा स्किन, चमड़ी हो, चाहे वो वाणी के रूप में हो, चाहे वो हाथों के रूप में हो, चाहे पांवों के रूप में हो, चाहे वो गुप्तेंद्रियों के रूप में हो। ये जितने भी गोलक हैं, इन गोलकों में अशुद्धि आ रही होती है। इन गोलकों में जो प्रकाश होना चाहिए वो प्रकाश है, पर उस प्रकाश के ऊपर आवरण आ चुका है।
गोलकों के ऊपर आवरण आ चुका है, वो आवरण हटने लगता है जब आदमी सांसें रोक लेता है। याद रखना, जब वास्तव में प्राणायाम अच्छे ढंग से करने लगता है, दोनों समय करने लगता है, जो सुनाई देना होता है ना, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और विशेषकर वृद्धावस्था में याद रखना, वैसे ही कम सुनाई देना होता है, व्यक्ति कम सुनता, व्यक्ति कम देखने लगता है। और प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जो इन इंद्रियों में जो दोष आ रहे होते हैं, उन दोषों को रोकने लगता है प्राणायाम। अपेक्षा से वो जल्दी खराब नहीं होंगे गोलक, याद रखना। जो प्राणायाम नहीं करता उसका तो बहुत जल्दी खराब होते हैं, और जो प्राणायाम करने लगता है उसके आसानी से जल्दी खराब नहीं होते, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, जो आप रोज बोलते हैं, जीवेम शरदाशतम, कम से कम 100 साल तक तो सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए हमारे में, देखने का सामर्थ्य, सुनने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य, शरीर में जो सामर्थ्य होना चाहिए, वो सामर्थ्य को हमको लाना है, यानी उस सामर्थ्य को बनाए रखना है। यह प्राणायाम एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। इस प्राणायाम के माध्यम से उस सामर्थ्य को एक सीमा तक हम बनाए रख सकते हैं। तो इंद्रियों में यानी गोलकों में जो आवरण है, गोलकों में जो अशुद्धि रूपी आवरण है, जो मल है, वो हटने लगता है प्राणायाम करने पर। प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण आया हुआ है, मल रूपी आवरण, अंधकार रूपी आवरण, वो हटने लगता है। और देखिए, जैसे ही सांसें रोकता है व्यक्ति, उसका जो मन है वो चंचल हो रहा था पहले, मन में नाना प्रकार के जो विचार आ रहे होते, पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे विचार ले आता है। और जैसा लगता है कि जब मैं काम करता हूं, आता हूं, जाता हूं, बोलता हूं, सब करता हूं, उस समय ऐसे विचार नहीं आते, लेकिन जब आसन लगा के बैठता हूं, आंखें मूंद लेता हूं, जब भगवान में मन को लगाने के लिए चेष्टा करता हूं, तब न जाने कितने कैसे विचार आने लगते मन में। वो जो सारे जो विचार आ रहे हैं, मन रुक नहीं पा रहा है। ऐसे मन को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय है प्राणायाम। सांसें रोका और मन का रुकना अवश्यम भावी है, अविनाभावी संबंध है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, याद रखना, गहरे दोस्त हैं। प्राण और मन बहुत गहरे दोस्त हैं। एक को पकड़ो तो दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो जैसे सांसें रोक लेते हम, वैसे मन रुकने लगता है। अब केवल मन को रोकना उद्देश्य नहीं है, याद रखना। इसलिए ऋषि कहते हैं व्याहृति प्रणवैर युक्ता। जब व्यक्ति सांसों को रोक लेता है, सांसों को रोक करके मन को पकड़ लेता है, फिर उस मन को कहां लगाना है? प्रणव, ओंकार में, ओम में लगाना होगा, व्याहृतियों में लगाना होगा। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इसमें मन को लगाना पड़ेगा। ओम भू शब्द में नहीं लगाना, उस शब्द के पीछे भू स्वरूप परमात्मा है, भुव स्वरूप जो परमात्मा है, स्वः स्वरूप जो परमात्मा है, महास्वरूप जो ईश्वर है, जना स्वरूप भगवान जो है, तप स्वरूप जो ईश्वर है, जो सत्य स्वरूप में है, उसके स्वरूप को सामने लाना है, मन में लाना है और सांसें रोके रखना है। यह है व्याहृतियां। ये 7 व्याहृतियां याद रखना, 7 हैं। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम। ये 7 व्याहृतियों में मन को लगाना, अथवा ओमकार में, ओम में मन को लगाना,
ये महर्षि मनु महाराज कह रहे हैं, व्याहृति प्रणवैर युक्ता। वो प्राणायाम कैसा होना चाहिए? व्यावृतियों के साथ में, प्रणव के साथ में होना चाहिए, केवल सांसें नहीं रोकना है। इसलिए मैंने कहा, ये जो सांसें रोकते हैं ना, सांसें रोक करके सिरिया मोड़ते हैं और पता नहीं बहुत कुछ काम करते हैं, आश्चर्यजनक काम करते हैं लोग सांसें रोक करके, बड़े बड़े ऐसे काम करते हैं, हम जैसे लोग कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम करते हैं सांसें रोक करके। सांसें रोक करके पानी के अंदर चले जाते हैं, बहुत देर तक जाते हैं। हम लोग आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इतना सांस रोकने में हमारे तो पता नहीं क्या हो जाता है। पता नहीं वो कितने 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 मिनटों तक वो सांसें रोक करके पानी के अंदर जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे उनके अंदर वो योग्यता है, पर उनका सांसें रोकना है। उसके आगे सांस रोक करके वो व्याहृतियों में नहीं लगाते, ओंकार में नहीं लगाते हैं, अर्थात ध्यान नहीं करते। ध्यान करने के लिए वो नहीं रोकते, उनका अलग प्रयोजन है, उनका प्रयोजन अलग है। जैसा भी उनका प्रयोजन होगा वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है उनका, और बहुत बड़ी बात है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उनका अपना प्रयोजन है, वो मैं उसको गलत नहीं कहना चाहता हूं। हमारा प्रयोजन सांसें रोक करके सिरिया मोड़ना नहीं है। हमारा प्रयोजन है सांसें रोक करके मन को काबू में रख करके भगवान में लगाना है। हमें तो ईश्वर के स्वरूप को सामने लाना है। जो मैं बोला करता हूं, अरे भगवान तू ही सब कुछ है, तो तू सब कुछ है या नहीं है समझना है मेरे को। रोता रहता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते ये लोग, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं फिर भी मेरे ऊपर ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उस भगवान के न्याय के स्वरूप को सामने रखना पड़ेगा। क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो, बार बार रोने का क्या मतलब है? भगवान पर भरोसा नहीं है आपको? भगवान को न्यायकारी नहीं मानते हो? उसके न्याय के स्वरूप को लाना होगा सांसें रोक करके, उसकी व्यापकता को सामने लाना होगा, उसकी शक्ति को सामने लाना होगा, उसके स्वरूप को समझना होगा। यह है प्राणायाम करने का मतलब। केवल सांसें रोकना नहीं है, इतना ही उद्देश्य नहीं हमारा। दह्यन्ते ध्मायमाना नाम धातु नाम ही यथामला। जिस प्रकार धातुओं के जो मल है वो भट्टी में लगाने पर हट जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के साथ जोड़ करके अपनी जो इंद्रियां हैं उनके मलों को हम दूर कर सकते हैं। और उसमें जो प्रकाश है, पहले से प्रकाश है, बहुत प्रकाश है। हम जितने भी यहां पर बैठे हैं ना, हम में से कोई कम नहीं है। सबके पास इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सब जानते हैं सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होती है, अस्तेय क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, अपरिग्रह क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, संसार क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, द्वेष क्या होता है, सब जानते हैं हम लोग। प्रकाश की कोई कमी नहीं हमारे पास में, सब जानकार है। और जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया हो तो समझ लेना उसके पास तो दुनिया भर का प्रकाश है। पर उस प्रकाश पर आवरण आ चुका है। वो जो प्रकाश है हमारे पास में, क्योंकि स्वाध्याय करते ही हम लोग, कोई आर्य समाजी और वो स्वाध्याय ना करता हो, ये हो नहीं सकता। वो हवन करता है, वो उपदेश सुनता है, बहुत कुछ है उसके पास में, स्वाध्याय उसने किया है। पर उस स्वाध्याय का परिणाम तब निकलता है जब व्यक्ति प्राणायाम करता है। नहीं तो जानकारी बहुत है आदमी के पास में, जानकारी की कोई कमी नहीं है। जब किसी को बताना पड़े ना, तो इतना ऐसा बताता, इससे बढ़िया बताने वाले दुनिया में कोई मिल नहीं सकता। क्या बताता है आदमी आज,
किसी को भी उंगली लगाओ वो बहुत बढ़िया बताता है, क्योंकि उसके पास बहुत है बताने के लिए। प्रकाश की कोई कमी नहीं है, पर समस्या है उस प्रकाश पर आवरण आ चुका है, आवरण आ चुका है। इसलिए उस प्रकाश का होना ना होना एक जैसा है। चिंता क्यों करते हो जी? नहीं करना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा हूं, क्या करूं? टेंशन में क्यों आ रहे हो? जब आएंगे आएंगे, ठीक है, बता के गए ना आपको, अपने आप आ जाएंगे ना। नहीं जी, चिंता तो करनी पड़ती है ना। अरे भले आदमी, प्रकाश है ना आपके पास, उसका इस्तेमाल करो। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन में आते हो? क्यों दुखी हो रहे हो? आंखों पर पर्दा आया हुआ है, इसलिए जब जब देखते हम एक दूसरे को तो उसको देख करके परेशानी हो रही होती, दुखी हो रहा होता है व्यक्ति, सामने वाले को देख करके दुखी होता है। आवरण आ चुका है इंद्रियों में, जो आवरण आ चुका है ना, उसी आवरण को यह प्राणायाम दूर कर देता है। सामने वाले को हम जानते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार करो ना, आपत्ति क्या आ रही है? लेकिन हम क्या मानते, जैसा मैं हूं वैसा इसको होना चाहिए, जैसा मैं हूं वैसा ही इसको होना चाहिए, यह हमारा कथन है। इसलिए हमें परेशानी होती है सामने वाले को देख करके, क्योंकि आवरण आ चुका है। देखने में आवरण आ चुका है और सुनने में आवरण आ चुका है, सूंघने में भी आवरण आ चुका है, चखने में भी आवरण आ चुका है। इसलिए ढंग से नहीं चखते हम लोग, ढंग से नहीं सूंघते हैं, ढंग से नहीं देखते हैं, ढंग से नहीं सुनते हैं, क्योंकि इन सब इंद्रियों में यानी इन गोलकों में आवरण आ चुका है। और प्रकाश की कोई कमी नहीं है, प्रकाश पर आवरण चढ़ चुका है, एक बार बहुत मोटी परत है इस पर। ये बिना प्राणायाम के इस आवरण को हम दूर नहीं कर सकते। और जैसे ही विधिवत व्यक्ति प्राणायाम करने लगता है तो समझ लेना इन गोलकों के ऊपर जो आवरण आ चुका है वो एकदम हट जाएगा। तो जब जिसको भी हम देखते हैं उसको वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, तो कोई परेशानी नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता, कोई चुगली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, द्वेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राग करने या मोह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवरण हट जाता है। यह समझना पड़ेगा हमें। न प्रकाश की कमी हमारे पास में, प्रकाश की कोई कमी नहीं है, पर कमी यदि है तो प्राणायाम की है। प्राणायाम नहीं करते हम लोग, और जैसा प्राणायाम करना चाहिए वैसा नहीं करते। आदमी जॉब के लिए निकलता है, नौकरी के लिए पूरी तैयारी करके निकलता है, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए निकलता, पूरी तैयारी करके निकलता है, सांसारिक कामों को करने के लिए सारी तैयारी करता है, लेकिन योग करने के लिए कोई तैयारी नहीं करता आदमी, प्राणायाम करने के लिए कोई तैयारी नहीं करता। मैं बैठ गया और बैठ करके हूं हाँ कर दिया, बस हो गया प्राणायाम। कैसा पेट है, कैसा शरीर है, हाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरे शरीर के ऊपर, कुछ नहीं देखना है, तो कैसे लाभ मिलेगा? ऐसे जीवन भर इसी में ऐसे ही करते जाएंगे, लेकिन पार नहीं हो पाएंगे। खाना पूर्ति के लिए हमको नहीं करना है। कितना 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 पैसा खर्च करता है व्यक्ति आज बाहर की विद्या को प्राप्त करने के लिए, कैसे कैसे अध्यापकों को ढूंढता है, कैसे कैसे ट्यूटर को ढूंढता है आदमी, कैसे कैसे इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ता है आदमी। पर योग को सीखने के लिए अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम को सीखने के लिए उसको अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। बिना सीखे कोई भी दुनिया में विद्या नहीं आ सकती है, सीखना पड़ेगा। और 2-4 दिन, 4-5 दिन, 1 महीने से काम नहीं चलेगा। जब तक वो हमारा
हस्तगत नहीं होता है तब तक सीखना पड़ता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम, जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है और अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा प्राणायाम को। और कम से कम विधिवत 3 प्राणायाम प्रातःकाल और 3 प्राणायाम सायंकाल प्रत्येक योगाभ्यासी को, प्रत्येक साधक को करना ही पड़ेगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।